जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग रिज्यूम शेयर। यस, आ गया बेटा, केमिस्ट्री आ गया। Yes, sir. चलो, ऑल टाइप्स ऑफ Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोजेसेस सेम Velocity. Velocity when they गुड, pass through वेरी नाइस। तो 4 मार्क्स आ गए आपके ना। 4 मार्क्स का था ना ये क्वेश्चन। हाँ सर हाँ। Yes, sir. अच्छा, ये क्वेश्चन इसका भी था क्या, पीसीएम का भी? हाँ सर था, लेकिन दूसरा नंबर पर। अच्छा, दूसरे नंबर पे था, लेकिन था ना ये ला। हाँ सर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नहीं सर। हमने सबके लिए बताया था कि सबका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस सर। चलो, Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 47 बोलो बेटा। द Sir, radio रेडिएशन हैविंग मैक्सिमम Radio wave. वेवलेंथ। तो मैक्सिमम Radio वेवलेंथ उसका होगा जिसका एनर्जी सबसे कम होगा। Sir, ये यस सर। कम होगा। Yes sir. क्योंकि Radio wave एनर्जी होगा का इसका। फॉर्मूला ये है बेटा, एनर्जी जिसका ज्यादा उसका वेवलेंथ सबसे कम, और वेवलेंथ जिसका ज्यादा उसका एनर्जी सबसे कम, फ्रीक्वेंसी भी कम। फ्रीक्वेंसी भी कम। तो इसमें से कौन सा है जिसका एनर्जी सबसे कम है? रेडियो वेव। Radio wave. तो ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि इसका एनर्जी कम होगा तो इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। यस सर। यस सर। किसने किया है ऐसा वाला? किसने करेक्ट किया इसको? मैंने सर। पीछे में तो वेरी नाइस। तो 4 मार्क्स और आ गए। पीछे में अभी करेक्ट हुआ है। सर ये मेंस में नहीं था सर। अच्छा, हाँ मेंस सर, में मेंस में। ठीक है, चलो मेंस में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48 बताओ बेटा। वैल्यू ऑफ प्लैंक्स सेकंड कांस्टेंट। ऑप्शन। तो सेकंड Option two. 6.656 ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। पहला वाला में क्या गलती है बेटा? -27 दिया है सर पावर। तीसरा वाला में क्या गलती है? तीसरा, थर्ड वन। माइनस दैट नंबर। 23 फोर्थ वाला में क्या दिक्कत है? फोर्थ वाले में 1 छोटे दिक्कत है ना। चार्ज हाँ सर, दिक्कत। चलो, तो इसको जो सॉल्व कर लिया होगा उसको 4 मार्क्स और आ जाएगा। द रेशियो ऑफ एनर्जी टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Planck's constant Planck's constant 3. E is equal to hc, h न्यू। तो E डिवाइडेड बाय न्यू इक्वल टू h। ओके बेटा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 50 बोलो बेटा। Sir, The value third of option, Planck 4 constant into is Third option. the value of Planck constant is the velocity of light is this. Which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency 8 into 10⁻15 per second? सॉल्व किए थे। थर्ड ऑप्शन आया था 4 into 10 to the power। देखो ना, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इतना, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इतना, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी। चलो बेटा, फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है सर 8 into 10 to the 15 per second by हाँ बेटा, इसको कैसे निकाल सकते हो बेटा? हेलो, यस सर। सर C is equals to mu into lambda का मालूम है? फॉर्मूला देखो, C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है बेटा। यस सर। हेलो, तो वेवलेंथ पूछा है ना बेटा, हाँ सर। तो C बाय फ्रीक्वेंसी कर दें क्या? यस सर। निकालो तो, सॉल्व करो तो। अगर ऐसा करते हैं तो ये प्लैंक कांस्टेंट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा हम लोग को। सॉल्व करो इसको बेटा। फिर इसको सॉल्व करने पे 3.98 into 10⁻⁹ आया।
तो सर 39.83 into 10⁻⁹ आया। रुको तो सर रुको 10⁻⁹ रुको रुको को रुको रुको, कितना आया बेटा? सॉल्व तो करो। सॉल्व किया? 3 इंटू 10⁸ और इधर में था आपके पास 8 इंटू 10⁻15, राइट? यस सर। ये मीटर पर सेकंड था, ये खाली पर सेकंड था, तो ये कैंसिल, तो मीटर में आंसर आएगा। 3/8 को सॉल्व करो। 3/8 इक्वल टू 0.37 सर। कितना? 0.37। ओके, 0.37 इंटू 10⁻, ये 15 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस सर -7। ठीक है बेटा, इतना मीटर आंसर आ जाएगा। ओके, यस सर। ठीक है। अगर हम इसको एक डिजिट और बढ़ा दें, ठीक है, यस सर। तो ये आ जाएगा 3.7 इंटू 10⁻, माइनस कितना हो जाएगा बेटा? -8 मीटर। -8 मीटर हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम 3.7 इंटू 10⁻, ठीक है, इसको ऐसा कर दे बेटा, 3.7 3.-8 को ऐसा 10 लगा करके 10⁻⁹ (-9) मीटर लिख दे बेटा। यस सर। यस ठीक सर। है, ये और ये चीज तो सेम हो गया ना बेटा? हाँ सर। यस सर। इधर इसको 9 भी कर दिया, इधर 10 भी लगा दिया। ओके, हाँ सर। यस सर। तो 3.7 को हम 4 लिख सकते हैं, यस सर। इंटू 10 लिख करके यहाँ पर इसकी जगह हम नैनोमीटर लिख सकते हैं बेटा। यस सर। तो आंसर 3 आ सकता है। यस सर, थर्ड ऑप्शन। चेक करो तो की में एक बार जो हम भेजे हैं, Yes, sir. Fourth option right. थर्ड ऑप्शन सही है ना? हेलो, यस सर। क्या यस सर? यस सर। जो की भेजे उसमें तो नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर। ओके बेटा, यस सर। नैनोमीटर। ए बेटा देखो तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है? चेक कर रहे हैं। हमने की भेजा अभी। हाँ सर, देख रहे हैं। Hello, 50 नंबर है ना? हाँ बोलो। सर सही है, ऑप्शन 3 है सर। ऑप्शन 3 है ना? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन बेटा? यस हाँ सर। सर। यस सर। ओके, Yes, sir. यस सर। अच्छा, सब लोग को मैंने ये किया हुआ ना? हाँ सर। हाँ सर, सब अच्छी। हाँ सर। ओके, ये क्वेश्चन था क्या मेंस में? नहीं सर। नहीं सर। ये 49 वाला? क्वेश्चन नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, चलो 48 भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 51 देखो बेटा। सर मेंस का भी आंसर की भेजना। हाँ दे देंगे, मेंस का क्वेश्चन भी भेज देंगे। यस सर। सर मेंस का कुछ आंसर की रॉन्ग दिया हुआ है। कोई बात नहीं, उसको करेक्शन भी कर देंगे। चलो 51 सॉल्व करो जल्दी से। कर रहे हैं। Alpha particle are projected toward the metals with the same kinetic energy. Towards which metal the distance of closest approach is minimum? सर कैल्शियम। सर कैल्शियम। जिसका न्यूक्लियस कमजोर होगा वहीं तक ना अल्फा वैल्यू ज्यादा पहुंचेगा बेटा। यस सर। ऑप्शन 4 राइट। यस सर। यस सर। सबका करेक्ट हो गया था याला? हाँ सर। It was not in the paper. मेंस पीसीबी पेपर में में था। नहीं था, मेंस में? नहीं सर, नहीं मेंस सर। में नहीं है। अच्छा ठीक सर है, ज्यादातर क्वेश्चंस नोन है मेंस के लिए।
अच्छा चलो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम्स वेरी लेट बिकॉज Neutrons are Fourth chargeless. are chargeless. Third option, sir. Do not move. Yes, sir. Third option. थर्ड ऑप्शन न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो प्रोटॉन भी तो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट था। Yes, sir. न्यूट्रॉन डू नॉट मूव, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी नहीं है। न्यूट्रॉन्स आर हाईली अनस्टेबल पार्टिकल्स। Not highly. ओके, न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस, तो हमको लग रहा है चार्ज नहीं है, इसीलिए इतना दिक्कत हुआ। हाँ सर। चार्ज देखो तो ऑप्शन देखो बेटा 52 का, ऑप्शन 3 सर। चेक करके बोल रहे हो ना? हाँ सर, चेक करके बोल रहे हैं। ठीक है। द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। Fourth option. इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। Electron, neutrons, and proton. द फंडामेंटल sir. पार्टिकल Neutron प्रेजेंट and इन द proton. न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। Neutrons and protons. Neutrons and protons. Second option. बस, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर होता है, फिर इलेक्ट्रॉन दे हाँ, दिया, फिर बाहर, फिर इलेक्ट्रॉन दे दिया। द Yes, ऑर्डर sir. ऑफ डेंसिटी इन न्यूक्लियस इज, ये नहीं पता। 10 to the power 12 kg per centimeter cube. सर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर है सर। क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके ओके बेटा, यस ओके सर। सर। एक का देखो तो इसका ऑप्शन 4 है क्या? नंबर 54। हाँ सर, ऑप्शन 4 है। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा आप लोग, जब समय रहेगा तो करना, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम। ओके, और 10 टू द पावर -15 होता है ना बेटा मीटर, हाँ सर। हाँ न्यूक्लियस का रेडियस है ना। हाँ सर। Yes, sir. तो उसके हिसाब से ये वाला फार्मूला लगाना बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम। ओके, अच्छा सर। कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन। Electrons. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन 12, 6। 6. हेवीएस्ट पार्टिकल इज, Neutron. Neutron. पेनिट्रेशन पावर ऑफ प्रोटॉन इज, Less than electron. Less than electron. Electron. एन एलिमेंट्री पार्टिकल इज, A subatomic particle. Subatomic particle. a subatomic particle, right? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. The nucleus of helium contains 2 neutrons and 2 neutrons protons. Neutrons and two protons. 2 neutrons and 2 protons. Okay, Yes, यस sir. सर। which is correct statement about a proton? The proton is an ionized hydrogen atom. Third option. Proton is nucleus, थर्ड ऑप्शन सर। proton is ionized hydrogen atom, proton is alpha particle, proton is ionized hydrogen molecule. ठीक है बेटा? Hydrogen atoms. Yes, हाँ, sir. हाइड्रोजन Yes, रहता है, sir. इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। हेलो, Yes, यस sir. सर। हाँ मैं रुको, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मैं क्लास में बाबू। हाँ ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है? कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ Negatively charged Negatively particles. charged particles. Particles. न्यूट्रॉन पोजेसस, No charge. No No charge. charge. न्यूट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग No charge and No mass of charge. 1 unit. No mass. And mass of 1 unit. And mass of 1 unit. कैथोड रेज हैव Charge only. Both mass and charge. Sir, it's चार्ज भी होता है बेटा कैथोड रेज में, यस सर। हाँ, और लेकिन उसका मास
बहुत सर कम मास होता है। सर चार्ज होगा शायद सर, चार्ज नहीं, होगा। रुको, खाली चार्ज मास तो होता है तभी ना, उसमें वो जो व्हील था उसको वो घुमाते रहता है बेटा। हाँ यस सर। ऑप्शन एक बार चेक करो। ऑप्शन 4 दिया है सर। हाँ ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट मेजर्ड इन, AMU फर्स्ट ऑप्शन सर। इसमें नहीं मेजर करता है ना। यस Yes, सर। sir. विच फ्रेज वुड बी इनकरेक्ट टू यूज? The molecule of an element. मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। An atom of an element, a molecule of an element. मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट सर। ये क्वेश्चन रॉन्ग है बेटा। क्यों? हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन हाँ सर। तब तो पूरा हाइड्रोजन तो एक एलिमेंट है तो है, हाँ सर, वो मॉलिक्यूल भी है। ये इसका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल नन ऑफ दीज हो जाएगा नन ऑफ दिस सर, नन ऑफ इसका सर, तो आंसर नन ऑफ सर। दिस है, ऑप्शन 2 दिया है सर। लेकिन 2 दिया होगा, हम समझ में आ रहा हो क्या सोच के दिया, हमको आ रहा है मैं समझ में। ठीक है बेटा। ठीक है सर। द क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 67 ना। यस सर। तो एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, होमो मॉलिक्यूल हो सकता है। ओके हाँ सर। हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 68। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स Atomic number. एटॉमिक नंबर। The nucleus of the element having atomic number 25 and atomic weight 55 will contain 25 neutrons and 30 protons. No, sir. 25. 25 प्रोटॉन्स एंड 30 न्यूट्रॉन्स। 25 Yes, प्रोटॉन्स। first हाँ And ये देखो 30 ये होगा neutrons. बेटा, Yes. समझ में आया? हाँ सर। एटॉमिक नंबर है मतलब प्रोटॉन, और वेट का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 25 प्लस 30 इज इक्वल टू 55, राइट? यस Yes. सर। Yes, sir. If W is atomic weight and N is the atomic number of an element, then number of electron कितना के बराबर होगा बेटा? सर सेकंड ऑप्शन होगा सर। If W is the atomic weight and N is the atomic number, तो W by N तो ये तो हो जाएगा न्यूट्रॉन। Neutrons. हाँ सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। number of 1H1 is equal to W by N। इसका वेट कितना है बेटा? 1 minus 1, तो ये 0, सर ये भी तो तो रॉन्ग हो थर्ड जाएगा। ऑप्शन देखो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये W, Number of- हाँ W माइनस N। W हो गया कौन? प्रोटॉन प्लस Atomic weight। न्यूट्रॉन Atomic weight. माइनस ये प्रोटॉन, तो प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन और ये कैंसिल हो जाए तो न्यूट्रॉन बचेगा ना बेटा। यस सर। सर ये ये number स्टडी of आवर का electron टाइम नहीं क्या होगा। था? ओके यस हाँ सर। सर। Yes. चेक करो आंसर। सर ये स्टडी आवर का टाइम क्या आज के लिए चेंज हुआ है? हाँ सर, 70 का सेकंड ऑप्शन। पता नहीं बेटा, ठीक है, लेकिन देख लो आज जो आईडी से एंट्री किए हो ना बेटा, हाँ सर। यस। हाँ यही हाँ। वाला आईडी से एंट्री करना होगा। ओके ओके ठीक सर। है। चलो क्वेश्चन नंबर 71 बोलो बेटा। So 40. Sir, टोटल answer नंबर for ऑफ न्यूट्रॉन इन डाई पॉजिटिव जिंक विथ मास नंबर 70 इज। Mass number 70 है, atomic number zinc का जिंक 30 का कितना होता है बेटा? जिंक का नंबर कितना होता है? 30. 30 होता है। 30. और उसका Second टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर उसका वेट 70 है, तो अगर वेट 70 है तो 40 प्लस 30 70 होगा बेटा।
हाँ सर। Yes, तो sir. ये प्रोटॉन है तो ये न्यूट्रॉन है, 40 ये आंसर होगा। Yes, सेकंड। yes, sir. सही है। Yes, sir. Which of the following are isoelectronic with one another? फर्स्ट ऑप्शन। The first Sir, option. Na plus and Ne. Neon. इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ये रॉन्ग है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, रॉन्ग है। इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, ये रॉन्ग है। 70 का देखो तो फर्स्ट वाला है। 70 का 72 का। हाँ sir, first option. Yes, sir. First option. अच्छा, एक बार मेरे को देखने दो मेरे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं, कि वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। जयता, अंधेरा है ना सर। राकीब, भास्कर, देखे कितना दिन हो गया तुम लोग को देखे। हीराबान है, अंकित है, और कौन है? यस, रोहित है। रोहित अपना बाल झाड़ते हुए स्क्रीन के सामने आए हैं, और यस एक हल्की सी मुस्कुराहट। केशव बहुत ध्यान से देख रहे हैं उन्हें, और अब केशव कुछ बोलने जा रहे हैं। सिंजिनी भी नजर आ रही है। सिंजिनी को कितना मिल रहा है आज बेटा? टेस्ट में कितना मिल रहा है सिंजिनी? केमिस्ट्री में हाँ बेटा, खाली केमिस्ट्री की परवाह करते हैं हम। देखती हूँ 1 मिनट। जयता, जयता बेटा, Yes, sir. बेटा एग्जाम दी थी जयता? जयता साहा? 145 सर। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू सर। चलो ठीक है। हाँ, अब हम फिर आते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है इराबान? टाइम तो खत्म हो गया, मेंस का हुआ ही नहीं। अरे रुको, पढ़ेंगे आज, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 73 जल्दी से बोलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फर्स्ट CO2 ऑप्शन 22. First option. कितना होगा बेटा? The 22. 22। Carbon Six. का 6 हाँ इसमें सर, और 6 plus 16 इसमें। 16. 16 plus 6, 22. यस। क्लोरीन एटम डिफर फ्रॉम क्लोरीन आयन इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। CO has same electron as or the ion that is isoelectronic with CO is CN माइनस। Minus. CN minus. Option 2. the mass of an atom is constituted mainly by Neutron and Neutron Neutron and and proton। proton. the Third atomic option. number of an element represent number of protons. protons in the Number of nucleus। protons in nucleus. Rutherford experiment on scattering of alpha particles showed the first time that the atom has Nucleus। Nucleus. Rutherford scattering experiment is related to the size of Nucleus। Nucleus. Nucleus. Rutherford alpha particle scattering experiment eventually led to the conclusion that Electrons occupy space around the nucleus। Is around the nucleus. when atoms are bombarded with alpha particle, only a few in millions suffer deflection. Other passes out undeflected. This is because Nucleus The occupies. nucleus occupies Nucleus much occupies- compared to the volume of the atom. Fourth option. when alpha particles are sent through a thin metal foil, most of them go straight through the foil because Most part of the atom is empty space। एक बार आंसर चेक करो तो 82 का। Option 3. Third option. Yes sir, option 3। when beryllium is bombarded with alpha particle, extremely penetrating radiation which cannot be deflected by electric or magnetic field are given out. These are A beam of neutrons। A beam of which one of the following is not the characteristic of Planck quantum theory of radiation? Radiation is associated with Which is not the Third characteristic Option option, sir. 1। Sir,
first Sir, option. The yes, energy sir, is option not one. absorbed or emitted in whole number or Number multiple or of multiple. Radiation is associated with energy. So it is Planck's quantum theory. Radiation is not emitted or continuously, but in the form of a small blanket of quantum. The magnitude of energy is proportional to the frequency. सही बात है, ये तीनों तो एसोसिएटेड है। ये एसोसिएटेड है, फिर क्या है? एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब। हाँ, ये रॉन्ग है ना बेटा? ये एब्जॉर्ब होगा, absorbed. नॉट नहीं होगा। हाँ, नॉट नहीं होगा ये। 85 बोलो। Increases as we move away from nucleus. Away from the nucleus. Energy of orbit increases as we move away from nucleus. Decreases तो नहीं होगा, remains same भी नहीं Yes, होगा। sir. None of the, यही correct है। Which of the following atom and ions are isoelectronic? Have the same number of electron with neon atom? Neon में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। F minus. F माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन, N माइनस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। Atom consists of proton, neutron, electron. If the mass of the neutron and electron were made half and 2 times respectively to natural actual mass, then the atomic mass of the carbon कितना बोलो? Will be reduced by Remains 25%. 25%. Sure? Yes, sir. कैसे किया? पहले इनिशियल देखा, उसके बाद फाइनल, उसके बाद कैलकुलेशन करके देखा कि 25% रिड्यूस हो रहा है। एक बार की को देखो बेटा, 87 का The answer. सेम आंसर। सर केमिस्ट्री में सर 87 आया सर। 87 आ गया? यस सर। वाओ, वेरी नाइस, क्या बात है। अगले बार हाईएस्ट कितना मिला? 70 आया। इसमें 100 में 165 hours. 100 में ना बेटा? यस सर, 100 में 87 था सर। ओके सर मेरा फिजिक्स में बहुत कम नंबर हुआ। ओके, तो देखना पड़ेगा हाईएस्ट के में इतना कम क्यों है नीट बेटा? में सबसे ज्यादा किसको मिला? केमिस्ट्री में 175. कितना है बेटा? कितना? नीट में हाईएस्ट 175 आया केमिस्ट्री में। 175 आउट ऑफ 175? नहीं सर, 180. केमिस्ट्री में सर 100 में 100 है सर हाईएस्ट। हाँ, ऐसा है क्या? किसको मिला? सर कोई देवोष्मिता बेड़ा। ओके राइट। और ओह, और इसका नीट का फुल कितना होता है बेटा? सर 180. 720। सर मैं तो हाँ, IIT केमिस्ट्री 720 180 का और होता है। 180 हर सब्जेक्ट का ना? हाँ और सर। बायोलॉजी में 360। वही 60 का बायोलॉजी होता में है। एक बॉटनी हो गया, एक जूलॉजी हो गया, यस सर, 181। फिजिक्स, एक केमिस्ट्री। 180 में 180 आया किसी का केमिस्ट्री में? नहीं सर, कितना है? 170? 175. 175 जरूर। ये 5 मार्क कोई क्वेश्चन ये वाला उल्टा सीधा दे दिया होगा इधर में, प्रिंटिंग वाला कहाँ गया हो? उसी में गया सर होगा। केमिस्ट्री में सर एक प्रिंटिंग वाला बहुत मिस्टेक्स बहुत मिस्टेक था सर। हाँ सर, मेंस में बहुत मिस्टेक है। ये सर मेंस में मिस्टेक था सर। चलो ठीक है, सबको हम भेज दिया आज। तुम जैसे जैसे हम तुम लोग व्हाट्सएप में भेजा था ना कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन रॉन्ग, सब उसी समय भेज दिए थे हम, सब चीज। सर जहाँ पर 10 to the power -10 होना चाहिए था, वहाँ पे 10 to the power -0 लिखा था। बताइए। और उसमें एक ठो में जो आइसोटोन्स पूछा था उसमें कोई है ही नहीं था यस सर। आंसर। हाँ सर, उसमें तो सर हाँ दो सर, दो उसमें ऑप्शंस कुछ नहीं है करेक्ट। नहीं। हाँ सर। सर उसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट थे सर। नहीं सर, उसमें कुछ ऑप्शन ही करेक्ट नहीं थे। सर मतलब कि उसमें आधा आधा पर दिया था, मतलब कि 2 उसमें अलग कर दिया हाँ, था। इसका इसमें मिला दिया, उसका उसमें मिला दिया। यस सर। हाँ सर, हाँ हाँ सर। मतलब हाँ कि सर। 2 आइसोटोप सर, एक आइसोटोन सर अलग एक साथ होने चाहिए। चलो चलो देखो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/m रेशियो बेटा। 10 सेकंड। NPE अल्फा, सेकंड ऑप्शन। सर NPE अल्फा। 88 नंबर, ठीक है, ओके बेटा। फोर्थ ऑप्शन दिया है सर। हाँ सर, सबसे यहाँ पहले फोर्थ ऑप्शन E/m, तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता लेकिन मास होता है, तो 0/मास 1 को भी मास मानो, कितना आ जाएगा बेटा? 0 / 1
जीरो। जीरो डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है बेटा? जीरो ही होता है सर। श्योर ना? यस सर, 0 हाँ, होता सर। है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर न्यूट्रॉन सबसे पहले दिया हो बेटा? ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 4। ऑप्शन 2, 3, 4। प्रोटॉन का E/M ज्यादा होता है। हाँ, तो जीरो Alpha डिवाइडेड बाई 1 जीरो अगर हुआ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो हाँ सर, ये तब हाँ तो ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब इसमें भी आगे डिसाइड करना है। प्रोटॉन में क्या होगा बेटा? तीनों में देखो प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन 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 में तो सर 1 होता है ना सर, E/M। चार्ज 1 होता है, उसका वजन भी 1 होता है, तो E/M रेशो है ना। तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए तो इसका 1। और अल्फा का वैल्यू क्या होगा बेटा? अल्फा का सर। 4/2 होता है अल्फा का। अल्फा में चार्ज कितना होता है? अल्फा वैल्यू में 2 चार्ज होता है। हाँ सर, सॉरी, 1/2। हीलियम प्लस प्लस होता है ना बेटा, Yes. 2 चार्ज होता है और उसका मास होता है कितना? 4। Oh. तो 2/4 कितना होगा बेटा? 2/4 का मतलब 1/2 होगा। हेलो, यस सर। हाँ, तो कौन सा वैल्यू आना चाहिए बताओ? एन के बाद क्या आना चाहिए? अल्फा या प्रोटॉन? प्रोटॉन का वैल्यू होता है 1 और अल्फा का वैल्यू होता है 1/2। तो ये 0, ये 1/2, ये 1 बेटा। हेलो, Yes. यस सर। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो बेटा। 0। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और उसका वजन है कितना बेटा? वजन 9.1 into 10⁻31। सबका तो रिलेटिव वजन लिए थे ना हम लोग, 1 लिखे थे, ठीक है बेटा। हेलो, Yes. तो इसका इलेक्ट्रॉन का वजन इसमें लिखो बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 kg डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻- कितना? किसका निकल रहे हैं आप? ये इलेक्ट्रॉन का वजन रिलेटिव फॉर्म में निकाल रहे हैं हम, रिलेटिव। 1/1857 लगता है। कितना बेटा? 1/1857। तो अगर हम ऐसा लिखेंगे तो 1 बाई, और ये आ जाएगा 1857 ऊपर आ जाएगा बेटा। 1837। हाँ, तो 1837, तो एक वैल्यू ज्यादा हो गया ना इलेक्ट्रॉन का, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आएगा। यस। चेक करो तो, ऑप्शन चेक करो, फोर्थ वाला है क्या? हाँ सर, ऑप्शन 4। यस सर, ऑप्शन 4। चलो, Option इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ए डाई मेटल M2+ is 2814. Its atomic weight is 56 AMU. The number of neutron in nuclei would be? ऑप्शन 3। No, sir. It's एटॉमिक वेट बता रहा है 56, ओके। 14 plus 24 और 2 पॉजिटिव प्लस। और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 28, है ना। 30। हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 टोटल करेंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स है। डाई पॉजिटिव मेटल है, सो प्रोटॉन 2 ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 24 में plus डाई पॉजिटिव मेटल इज दिस मच है। टाइप पॉजिटिव मतलब वो Option 2 one. यूज हो गए। तो ऑप्शन 1 सॉरी, सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सर। ऑप्शन 1। हाँ सर। देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अच्छा से लिखो तो क्या है, 2814 है ना। मतलब ये हाँ, सर। फर्स्ट ऑर्बिट Yes. में है, ये सेकंड ऑर्बिट में, ये थर्ड में। हाँ सर। तो थर्ड 2। हाँ, तो थर्ड में अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो 14 से 8 इलेक्ट्रॉन निकालो तो बेटा 6 बचेंगे। 6। तो 6, हाँ 6 इसका मतलब है, 6 का मतलब, ये 6 का मतलब है ये 6 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर पहुंचा हुआ, ठीक है, डी, और उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसका मतलब फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन था जो निकल गया, हाँ सर। तो ये 0 हो गया। तो D16 मतलब आयरन है ये, है ना, हाँ सर। आयरन।
तो आयरन का नंबर होगा 56 माइनस आयरन का नंबर होता है 26। हाँ सर। तो 56 से 26 30 निकाल लो, प्रोटॉन। वही न्यूट्रॉन होगा। 30 न्यूट्रॉन। ऑप्शन मार ये दो। आंसर होगा, है ना। हाँ सर। बाकी लोग कैसे आंसर लेके आए थे बेटा? 30 कैसे लेके आए थे? जैसे आप मेरा कैंसिल एकदम अलग था। 24 plus 2, चलो 56. रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन इसका टू दैट ऑफ इसका। ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 हम 2 लोग ये वाला क्वेश्चन किए भी थे। Yes, sir. चलो सर, आज इतना time ही हो रखे गया। बेटा। Sir, can you explain 51? Sir, I made two mistakes, 51 and 64. हाँ बेटा, इसमें क्या मिस्टेक हुआ 51 में? Sir, मैंने फर्स्ट ऑप्शन मार्क किया। क्यों? ये देखो कैल्शियम और छोटा था ना न्यूक्लियस। एक्चुअली ये क्वेश्चन था जिसका न्यूक्लियस छोटा होगा ना बेटा, तो ये जो अल्फा पार्टिकल आप डाल रहे हो वो दूर तक अंदर जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा तब दूर से ही ना वापस आ जाएगा बेटा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस पूछा था कि किसमें डिस्टेंस सबसे छोटा होगा, तो जिसमें न्यूक्लियस सबसे छोटा होगा ना उसी में ये डिस्टेंस सबसे छोटा होगा। ओके आंसर 64 नंबर। अच्छा, और एक चीज हम इसमें बता रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का Z squared by 2. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बोलो बेटा। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई हेलो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर और कौन सा पूछा था? हेलो हेलो हेलो, यस सर। क्वेश्चन नंबर बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 न्यूट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग। न्यूट्रॉन Sir, it का was no charge and no mass. नो चार्ज No mass. ए न्यूट्रॉन के ऊपर तो वजन होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो प्रोटॉन के बराबर होता है। हेलो, -24 और -27. नहीं -24 ग्राम। Random material it is written बहुत 27. शुरू से ही बता रहे थे कि हम बताए थे कि प्रोटॉन का वजन और न्यूट्रॉन का वजन लगभग सेम होता है, Yes sir. खाली उसमें चार्ज नहीं होता है। तो नो चार्ज एंड 1 मास यूनिट। ओके बेटा। This two only I made a mistake. ओके, वेरी बैड। I got 170. ओहो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बेटा, अब तो मिस्टेक नहीं करोगी फ्यूचर में। Yes sir. जिसका न्यूक्लियस जितना छोटा होगा ना, अल्फा पार्टिकल अंदर तक जाकर वापस आएगा। ओके बेटा, Okay sir. हम बहुत पहले इसको सॉल्व भी किए थे ये वाला चीज को। चलो आज इतना ही रख दे बेटा। Yes sir. बाय बाय एवरीबॉडी। Bye. Bye. Bye sir. Bye sir. बाय 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 बाय।